हे एवरीवन। सो इस वीडियो में हम समझेंगे कि टैक्सेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ डायरेक्ट टैक्स करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के। नेक्स्ट वीडियो में हम इनडायरेक्ट टैक्स करते हैं। ओके, सो हम समझते हैं टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं। पहले तो सेंटर के टैक्स अलग होते हैं, स्टेट के टैक्स अलग होते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स की बात करें तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो टैक्स हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है, जिसके बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो जिसके बीच में काफ़ी सारे मीडिएटर्स आ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई दूध का पैकेट लेते हैं तो उस पे लिखा होता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, है ना? तो हमने तो नहीं दिया ना गवर्नमेंट को टैक्स, हमने किसे दिया? हमने दूध वाले को दिया। ठीक है, अगर हम दूध का पैकेट 30 रुपीज़ में ले रहे हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट 1 रुपीज़ और 1.5 रुपीज़ एज अ टैक्स दे रहे हैं हम किसे? शॉपकीपर को। शॉपकीपर किससे लेगा? किसे देगा? जहाँ से उसने वो थोक में लिया है, वो थोक किसे देगा? कंपनी को। ठीक है, डेयरी को, जहाँ से उसने वो दूध लिया है, और डेयरी वाले देंगे किसे? गवर्नमेंट को। तो इस तरह से जो प्रोसेस चले, जिसके बीच में काफ़ी सारे इंटरमीडिएटर्स आ जाएँ, वो हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब पहले डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में जो पहला टैक्स आता है वो होता है इनकम टैक्स। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपकी इनकम में से कुछ अमाउंट कटता है जो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास आता है, दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स। दूसरा आ जाता है आपका कॉरपोरेशन टैक्स। मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी फैक्ट्री का टर्नओवर मतलब सेल्स, जो मेरी टोटल सेल्स है वो कितनी हुई? 1 करोड़ रुपीज़ हुई। दैट इज़ कॉल्ड टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है कि इस 1 करोड़ रुपीज़ में सिर्फ मेरा प्रॉफिट नहीं इंक्लूडेड है, इस 1 करोड़ रुपीज़ में वो भी पैसे हैं जो मैंने मैन्युफैक्चरिंग पे खर्च किए हैं। मेरा एक्सपेंस भी इंक्लूडेड है और मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब ये जो 1 करोड़ रुपीज़ है, ये मेरा हो गया टर्नओवर। इस टर्नओवर में से मान लो कि मेरा 50 लाख मेरा एक्सपेंस था, मेरा खर्चा हो गया, सामान लाने पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, रेंट देने पे, सब पे खर्चा हो गया। बचा कितना? 50 लाख रुपीज़। अब ये जो 50 लाख है, जो मेरा प्रॉफिट है, इस पे मुझे गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ेगा, एंड दैट टैक्स इज़ कॉल्ड कॉरपोरेशन टैक्स। तो इसे ध्यान रखिएगा कि जो हम कॉरपोरेशन टैक्स देते हैं, ठीक है, वो हम कभी भी टर्नओवर पे नहीं देते, वो हम हमेशा प्रॉफिट पे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मैट, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, अब इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। मान लो मेरी एक कंपनी है, ठीक है, और मेरी कंपनी ने ना महीने का टर्नओवर 500 रुपीज़ आ गया मेरी कंपनी का। ठीक है, अब जब टैक्स की बात आई ना, तो मैं कह रही हूँ कि यार सरकार को कि मेरा 100 रुपीज़ लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, 100 मेरा लग रहा है बिल्डिंग के रेंट में, 100 मेरा लग रहा है सैलरी देने में, और 100 मेरा लग रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, और 100 मेरे कोई अनदर एक्सपेंसिव रॉ मटेरियल में लग रहा है। ठीक है, ये मान लेते हैं। अब देखो, 500 रुपीज़ पूरे हुए तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? मैं शो कर रही हूँ कि मेरा प्रॉफिट ज़ीरो है, ताकि मुझे कोई भी टैक्स ना देना पड़े। बट एक्चुअल क्या सच्चाई क्या है कि अगर आपका प्रॉफिट ज़ीरो भी आ रहा है ना, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई जो ये 500 रुपये है ना, इस पे भी तुम्हें कुछ थोड़ा सा X% टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा X% टैक्स है, डैट इज़ कॉल्ड मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है STT, सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले तो ये समझ लेते हैं कि सिक्योरिटीज़ होती क्या है। सिक्योरिटीज़ दो हो सकती हैं, या तो शेयर, या फिर आप जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो। ठीक है, उन्हें हम सिक्योरिटीज़ ही बोलते हैं एक तरीके से। अब सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है? मान लो मैंने ना कोई स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, तो उसकी कीमत थी 100 रुपीज़। अब थोड़े टाइम बाद जब मैंने देखा तो उसकी कीमत होगी 550 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने कहा भाई बहुत पैसे बढ़ गए हैं, अब इसको निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वो बाय कर लिया। ठीक है, मतलब मैंने उसे बेच दिया। ठीक है, पहले मैंने ख़रीदा था 100 रुपीज़ में, अब मैंने 550 में उसे बेच दिया। तो मेरे अकाउंट में कितने आने चाहिए थे? 550, बट एक्चुअल में मेरे अकाउंट में आएंगे 500 रुपीज़, अप्रॉक्सीमेटली मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो ये जो 50 रुपीज़ है ना, ये सरकार मुझसे टैक्स लेगी। ठीक है, एंड दिस टैक्स इज़ कॉल्ड सिक्योरिटीज़ ट्रांजेक्शन टैक्स। नेक्स्ट टैक्स देख लेते हैं। नेक्स्ट है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स मतलब CGT, मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। अब
मान लो कि मेरी ना कोई प्रॉपर्टी है चंडीगढ़ में, ठीक है, मैंने उसे बेचना है, ठीक है। अब बेचने के लिए ना मान लो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है वो है 1 करोड़ रुपीज़। मेरे पास 3 तरह के कस्टमर्स आ रहे हैं। पहला वाला कस्टमर बोल रहा है कि भाई 9 लाख में डन कर दो बस। दूसरा कह रहा है 1 करोड़ है ना आपकी प्रॉपर्टी की कीमत, मैं पूरे 1 करोड़ दूंगा। और जो तीसरा कह रहा है मैं आपको 1 करोड़ 25 लाख दूंगा। तो ये एक जेन्युइन सी बात है कि मैं किसको दूँ बेचूंगी अपनी प्रॉपर्टी, मैं थर्ड पर्सन को बेचूंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे क्या होगा, 25 लैक्स का प्रॉफिट होगा, ठीक है। पर गवर्नमेंट बोलती है कि ये प्रॉफिट आप अकेले अकेले नहीं रख सकते। ये जो 25 लाख है ना, जो मुझे प्रॉफिट हुआ है, इस प्रॉफिट में से मुझे कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज अ टैक्स। और इसी टैक्स को हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। नेक्स्ट टैक्स देख लेते हैं गूगल टैक्स, और इसे बोलते हैं इक्वलाइजेशन टैक्स। मान लो, पहले तो ये समझते हैं कि अगर मुझे गूगल में कोई ऐड करवानी है तो मुझे कहाँ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट गूगल के ऑफिस यूएस कॉन्टैक्ट नहीं करूँगी, ठीक है। जो गूगल के ऑफिस इंडिया में है वो है बेंगलुरु में, और जो गूगल का ऑफिस है वो उसे हम बोलते हैं एडसेंस, ठीक है। मैं बेंगलुरु एडसेंस में कांटेक्ट करूँगी कि हाँ भाई मुझे ऐड करवानी है ऐसे ऐसे करके। तो अब वो कहेंगे कि ठीक है, ऐड करवा सकते हो आप। गूगल में ऐड क्या होती है आप समझ गए होंगे ना। जैसे हम कुछ सर्च करते हैं तो जो हमारा सॉल्यूशन आता है या जो भी हमारा आंसर आता है, सर्च किया हुआ डाटा आता है, उसके आगे एक बड़ी सी ऐड आ जाती है। उस ऐड को हमें कट करना होता है, फिर ही हम अपना पेज देख पाते हैं। वो एक प्रॉपर बड़ी ऐड आ जाती है। और गूगल की साइड में हमारी डेस्कटॉप के साइड में भी, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट साइड में छोटे छोटे बॉक्स में एड्स आ जाती हैं, ठीक है। तो वो सब गूगल पे जो एड्स रन करवाते हैं लोग, वो वही एड्स है, ठीक है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐड रन कर सकते हो, और मान लो कि 100 रुपीज़ लग रहे हैं मेरे, ठीक है। अब जो वो 100 रुपीज़ है ना, उसमें से कुछ टैक्स गवर्नमेंट रखेगी, ठीक है। तो मतलब 94 रुपीज़ मेरे गूगल वालों को जा रहे हैं, और जो 6 रुपये हैं, 6% है, ठीक है, वो टैक्स मेरा सरकार को देना पड़ेगा मुझे गूगल में ऐड रन करने के लिए भी, ठीक है। तो नेक्स्ट टैक्स आ जाता है हमारा कॉमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। कॉमोडिटीज़ दो टाइप्स की होती हैं, सर्विसेज होती है या फिर गुड्स होती है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो सर्विसेज आती हैं वो भी एक तरह की कॉमोडिटी ही है, ठीक है। अब कॉमोडिटीज़ क्या होता है, कॉमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होता है। मान लो मेरी खुद की कोई कंपनी है, ठीक है, और मेरी कंपनी ना पेन बनाती है। मेरे पेन को बनाने में खर्चा खुर्चा आ गया सब कुछ 6 रुपये का मान लेते हैं, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि भाई अब तुमने पेन बनाया है तो हमें टैक्स तो देना पड़ेगा। अब उस 6 रुपये में से 2 रुपये गवर्नमेंट लगा देती है अपना टैक्स, ठीक है। और 2 रुपये हमें मुनाफा भी तो चाहिए, तो 2 रुपये हम खुद से ऐड कर देते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। और टोटल पेन की जो कॉस्ट हो जाती है वो हो जाती है फिर हमारी 10 रुपीज़। तो ये जो टैक्स लगाना उस पेन पे, उस कॉमोडिटी पे, उस गुड्स पे, डैट इज़ कॉल्ड कॉमोडिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स। तो ये थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की इनडायरेक्ट टैक्सेस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।